The question says, suppose your mom decides to gift you 10,000 every year starting from today for the next 16 years. You deposit this amount in a bank as and when you receive and get 8.5% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of this money? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि आपकी मॉम ने डिसाइड किया कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर फ्रॉम टुडे आपकी मॉम आपको 10,000 रुपए देंगी फॉर नेक्स्ट 16 ईयर्स, अगले 16 सालों तक के लिए। अब आपने क्या किया, इस अमाउंट को आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और जब ये अमाउंट आपको मिलेगा तो उस पे आपको 8.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली। तो इस मनी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ये होती है आपके पास कि इस अमाउंट को 10,000 हर साल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में पे करने के लिए एट प्रेजेंट आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, वो होता है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ टाइम पीरियड पे अगर पैसा दिया जाता है तो ये होता है आपके पास एन्युटी इमीडिएट या फिर एन्युटी रेगुलर। तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट present value of an annuity, present value of an annuity immediate is same as same as annuity regular, same as annuity regular for n minus 1 years, n minus 1 years plus initial initial receipt at the beginning, in the beginning of the period, beginning of period। जैसे ही देखो टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया आपके पास बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अब इसको हम समझते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो पेमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो जा रही है। तो इस अमाउंट को ऐड कर दें और रेगुलर एन्युटी में से 1 साल माइनस कर दें तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट इज स्मॉल एन। इसकी वैल्यू कितनी है, कितने सालों तक ये पैसे मिल रहे हैं आपको, 16 सालों तक, यानी कि 16 आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, यहाँ पे आपके पास हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी डेसिमल में, आई गिवन है मुझे 8.5%, which is equals to 8.5 divided by 100. So this is equals to, ये हो जाएगा आपके पास 0.085, ये वैल्यू हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट हमें ये एन पता है, आई पता है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू n माइनस 1 आई इज इक्वल्स टू कैपिटल ए 1 प्लस आई रेस टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू दी पावर n माइनस का 1। अब यहाँ पे a क्या है, तो a है आपकी एन्युटी, इनिशियल एन्युटी क्या है, तो ये हो गया आपके पास एन्युटी अमाउंट जो कि आप रेगुलरली पे कर रहे हैं। तो एन्युटी अमाउंट यहाँ पे कितना है, 10,000 रुपए, तो ये हो गया आपके पास ₹10,000। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो n कितना आया है आपके पास, n आया है हमारे पास 16। तो p 16 माइनस 1 ये हो गया आपके पास 15। आई की वैल्यू कितनी आई है 0.085 इज इक्वल टू ए है आपके पास 10,000 रुपीज। देन 1 प्लस आई इज 0.085 रेज टू दी पावर
n is 16 minus 1, ये हो जाएगा 15 minus 1 upon I, which is again 0.085 into 1 plus 0.085, 16 minus 1, that is 15. तो यहाँ से आगे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 15,0.085 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 10,000 हो गया इनटू 1 प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 पॉइंट, तो 1.085 रेज टू दी पावर, ये हो गया आपके पास 15 माइनस 1 अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.085 इंटू 1.085 रेज टू दी पावर 15। तो यहाँ से देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.085 इज इक्वल्स टू 10,000 हो गया। देन यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ये होता है आपके पास 3.39974 माइनस 1 अपॉन, ये वैल्यू हो गई आपके पास 0.085 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3.39974। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 10,000 इंटू 2.39974 डिवाइडेड बाय 0.085 मल्टीप्लाइड बाय 3.39974। तो ये वैल्यू आपके पास फाइनली कैलकुलेट होके आएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, दैट विल बी 83042.33 रुपीज। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ये किसके लिए आई है, n-1 ईयर्स के लिए। तो ये हो गया आपके पास 15 0.085। हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मनी। तो यहाँ से आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट विल बी इक्वल्स टू, एन्युटी इमीडिएट की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ये प्रेजेंट वैल्यू n-1 ईयर के लिए दैट इज 83042.33 रुपीज प्लस जो इनिशियल पेमेंट थी वो कितनी थी आपके पास 10,000 रुपीज की। तो यहाँ पे जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट 93,042 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे 93,042 that is our option 3. So for this question our required answer is option number 3.